आज स्ट्रोक के बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रोक क्यों होता है, स्ट्रोक कैसे होता है, इसका इलाज क्या है। मैं डॉक्टर कमलाकांत भोई श्री बालाजी हॉस्पिटल रायपुर से इसके बारे में चर्चा करूंगा। स्ट्रोक जैसे ब्रेन में होता है, ये हार्ट अटैक जैसे एक बीमारी है। हार्ट अटैक तो सभी को मालूम है, लेकिन ब्रेन अटैक बहुत कम लोग को इसको मालूम है, कम लोग को इसको सुना हुआ है। और हार्ट अटैक जैसे बीमारी है, ये ब्रेन अटैक में भी इसमें तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल जाना चाहिए कि इसके इलाज जो दवाई देते हैं खून पतला निकलने के 3 घंटे के अंदर ही काम करता है। इसके बाद पैरालिसिस बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो स्ट्रोक क्या है? ये हार्ट अटैक जैसे बीमारी है जिसमें बोला जाता है रिसर्च से कि स्ट्रोक से हर 40 सेकंड में एक आदमी को ब्रेन में स्ट्रोक हो रहे हैं। ये बहुत जानलेवा बीमारी है, हार्ट अटैक जैसे है। हार्ट अटैक में आदमी को एंजियोप्लास्टी कराते हैं, बाईपास सर्जरी कराते हैं और बाहर से पब्लिक को पता नहीं चलता है इसको हार्ट में किया हुआ है। वो चलते फिरते रहते हैं, सब काम करते रहते हैं। लेकिन ब्रेन अटैक ऐसे नहीं है। इसमें एक बार अटैक आने से बोलने में तकलीफ़ होता है, आंखों में देखने में तकलीफ़ होता है, हाथ पैर पैरालिसिस हो जाता है, इसमें मेमोरी पावर चला जाता है। तो ये बहुत तकलीफ़ का बीमारी है जिसमें काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, नौकरी पे भी चला जाते हैं। तो इसको इलाज करना ज़रूरी है। और ये जो स्ट्रोक होता है इसमें ब्रेन का जो नली रहता है, खून का नली जिसको आर्टरी बोलते हैं, इसमें क्लॉट आता है। तो अचानक खून का प्रवाह बंद हो जाता है और ब्रेन में क्लॉट होने से ब्रेन जिस एरिया में ऑक्सीजन कम जा रहा है वहाँ डेड हो जाते हैं, उस ब्रेन सेल डेड हो जाता है। तो उसी जो हिस्सा का काम करते हैं शरीर में वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसको इलाज तुरंत करना चाहिए। और इस जो स्ट्रोक है मुख्यतः 2 टाइप का है। एक है इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में खून का नली में क्लॉट आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट ज़्यादा हो जाते हैं, प्लेक फॉर्मेशन होता है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है। और दूसरा टाइप का जो है हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से खून का नली फट जाता है, आर्टरी रप्चर हो जाते हैं। वो एक टाइप का है हेमोरेजिक स्ट्रोक। और एक है ब्रेन में कभी कभी खून का गुच्छा बना रहता है, जैसे एवी माल्फॉर्मेशन रहता है, ब्रेन में एन्यूरिज्म रहता है, वो फट जाते हैं। ये सब जानलेवा बीमारी है। अब दोनों के इलाज अलग है। जो इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में बता रहा हूँ और हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में बता रहा हूँ, इसमें जो कारण है मुख्यतः है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसको डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, डायबिटीज़ की बीमारी, किडनी का बीमारी, लीवर का बीमारी और खून मोटे होने की बीमारी है, वंशानुगतिक बोलते हैं। और एक टाइप का है जिसमें ज़्यादा आयु वर्गों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, उम्र के हिसाब से वो अटैक आते हैं। और एक है इनको महिला को ज़्यादा होते हैं, ये जेनेटिक फैक्टर है। और रिसर्च में पाया गया कि जैसे अमेरिका में नेटिव अमेरिकन से अफ्रीकन अमेरिकन को ज़्यादा स्ट्रोक होता है, तो वंशानुक्रमिक हो जाते हैं। और बहुत सारे जैसे है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लीवर, किडनी की बीमारी के अलावा जैसे हैं ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल सेवन करने में होता है, धूम्रपान करने में होते हैं और ड्रग एब्यूज रहते हैं, बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं जैसे कोकेन, ओपियम, वो सारे ड्रग्स भी ब्रेन में स्ट्रोक करते हैं। इसके कारण के बारे में हम जानें और इसका इलाज करना चाहिए। जैसे ही बहुत सारे कारण है, 80% में तो ये जो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, किडनी का इलाज करा सकते हैं और धूम्रपान छोड़ सकते हैं, शराब भी छोड़ सकते हैं।
मोटापा का कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैलेंस डाइट ले सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। और जो 20% कारण है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एजिंग फैक्टर, इसको बढ़ती उम्र में स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं और महिला को ज़्यादा होते हैं, वंशानुक्रमिक रहते हैं, और जिसको पहले स्ट्रोक हो चुके हैं इसको दोबारा स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वो सही ढंग से पहले इलाज नहीं कराता था। और इस वजह सिम्टम के बारे में हमको जानना चाहिए, तो कौन सा कंडीशन में है तुरंत एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर को तुरंत इलाज कराना चाहिए। जैसे हैं इसमें एक लेटर रहता है, बी फास्ट बोलते हैं, BEFAST एक्रोनिम्स बोलते हैं। इसमें पता चलता है कि याद रखने के लिए तो इसको जानकारी होना चाहिए। बी मतलब बैलेंस, इसमें बॉडी का संतुलन बिगड़ जाते हैं, चक्कर आते हैं, चलने में लड़खड़ाहट होते हैं, तो ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकते हैं। और ई मीन्स आई, इसका मतलब है एक आँख और दोनों आँख में दिखने में तकलीफ हो सकते हैं, रोशनी कम हो सकता है और डबल विजन हो सकते हैं। और एक है एफ मीन्स फेस, चेहरा में एक तरफ पैरालिसिस हो जाते हैं। और एक लेटर है ए आर्म, इसका मीनिंग एक हाथ और नहीं तो पैर में इसमें कमजोरी हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। और एक लेटर है एस, इसका मीनिंग है स्पीच, इसमें बोलने में तकलीफ होता है, लड़खड़ाना होता है, तुतलापन बोलते हैं, जिसको डिसआर्थरिया बोलते हैं। कभी कभी आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाता है, कभी कभी समझने में दिक्कत होता है। और एक लेटर है टी, इसका मीनिंग टाइम, मतलब इसमें हम तुरंत जाके हॉस्पिटल में इसको जाके दिखाना चाहिए 3 घंटे के अंदर, ताकि इसको थ्रोम्बोलाइसिस कर सकें इस्केमिक स्ट्रोक में। नहीं तो ब्रेन में हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो इसके भी हम तुरंत इलाज करा सकते हैं। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जब भी स्ट्रोक हुए तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचे, इमरजेंसी में जाके दिखाइए डॉक्टर को। पहले अपने सब जानकारी दीजिए, हिस्ट्री पता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जो भी है दवाई ले रहे हैं पहले से, कुछ हार्मोन सप्लीमेंट ले रहे थे उसको भी बताइए। और पहले हार्ट बीमारी है, किडनी बीमारी है, लीवर बीमारी है, इसको भी सब बताना चाहिए। उसको डायग्नोसिस तुरंत करना चाहिए। पेशेंट आते आते पहले CT स्कैन कराना चाहिए कि ये तुरंत हो जाते हैं। CT स्कैन में पता चलता है कि ब्रेन में क्लटिंग किस टाइप का है, इस्केमिक स्ट्रोक है कि हेमोरेजिक स्ट्रोक है। CT स्कैन में पता नहीं चलता है तो MRI भी करा सकते हैं। MRI में और तुरंत पकड़ में आ जाता है, जो CT स्कैन में पकड़ में नहीं आते हैं। इसमें भी इस्केमिक स्ट्रोक पता चल जाता है, कौन सा आर्टरी, कौन सा खून का नली में इसमें क्लटिंग है और कैसे टाइप का क्लटिंग है। और ब्रेन में कुछ एबिमाल्फेशन है कि एन्यूरिज्म है, ये भी MR एंजियोग्राफी में पता चलता है। कभी कभी CT स्कैन MRI में पता नहीं चलता है तो ब्रेन का एंजियोग्राफी करते हैं। जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है, ब्रेन का एंजियोग्राफी को उसको फोरबेस एंजियोग्राफी बोलते हैं, सेरेब्रल एंजियोग्राफी बोलते हैं। इसमें ब्रेन में कौन सा नली में क्लटिंग है, जैसे थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है और नली फटा है, हेमोरेज है, तो एन्यूरिज्म है, एपिमेल्फेशन है, तो इसके हिसाब से वो इलाज किया जाता है। CT स्कैन MRI के अलावा और है सोनोग्राफी मशीन, इसमें कैरोटिड डॉपलर कराते हैं। नेक में कौन सा आर्टरी में है वो खून का थक्का बना हुआ प्लेग है, इसमें कैरोटिड डॉपलर बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो बाकी सारे जांच कराते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल कराते हैं, शुगर, लीवर का जांच, किडनी का जांच कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, पेट का रेनल डॉपलर कराते हैं, ECG कराते हैं, ब्रेन का EEG कराते हैं, हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं, TMT कराते हैं। इसमें पता चलता है कि बीमारी कहाँ से आ रहा है स्ट्रोक का। स्ट्रोक को डायग्नोसिस होने के बाद सपोज इसको इस्केमिक स्ट्रोक है, जिसको थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक बोलते हैं, खून का नली इसमें क्लटिंग आ गया, तो इसको तुरंत 3 घंटे का अंदर है पेशेंट तो थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। वो इंजेक्शन देने के बाद जो खून पतले निकलने का दवाई है तुरंत ब्रेन में क्लट हट जाता है और जो हाथ पर पैरालिसिस हुआ है ये बहुत जल्दी से इसका इलाज संभव हो जाता है। इसके साथ जो बाकी ब्लड प्रेशर का दवाई, कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवाई, साथ में डायबिटीज़ का मेडिसिन, किडनी का मेडिसिन, लीवर का मेडिसिन, ये सब देना ज़रूरी है। तो उनको जो पहले वो देखना पड़ता है कि पेशेंट थ्रोम्बोलाइसिस लायक है कि नहीं,
इसके बहुत सारे पैरामीटर देख के वो इंजेक्शन लगवाते हैं। इंजेक्शन महंगे रहते हैं और 3 घंटे देने से वो काम करते हैं। और एक दूसरा टाइप का स्ट्रोक है जो ब्रेन हेमाटोमा बोलते हैं, हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। इसके कारण से अलग अलग रहते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर से हो सकते हैं, ब्रेन का एनेरिज्म फट गया कि एपिडर्मल फंक्शन से फट गया, इससे खून आ सकते हैं। इसके भी इलाज करते हैं, इसको दवाई देते हैं। कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, पेशेंट बेहोश में रहते हैं, वेंटिलेटर रहते हैं, उनको बचाने के लिए ब्रेन का सर्जरी करना पड़ता है, क्लॉट का इवैक्यूएशन करना पड़ता है और डिकम्प्रेसिव क्रायोटोमी करना पड़ता है। कभी कभी भी एनेरिज्म है, इसको कॉइलिंग ऑपरेशन करते हैं और कभी कभी इसको क्लिपिंग ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ता है, जैसे ओपन ब्रेन सर्जरी होते हैं। और कॉइलिंग ऑपरेशन जैसे है एंजियोप्लास्टी, हार्ट का एंजियोप्लास्टी टाइप का होता है, इसमें अंदर अंदर वो ऑपरेशन हो जाते हैं। और एवी मालफंक्शन रहता है तो इसको फिर इम्बुलेशन टेक्निक से इसको इलाज करते हैं। और जो भी बीमारी है इसको पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है जब तक पेशेंट के पैरालिसिस ठीक नहीं हो रहा है, इसके ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक होने के बाद पेशेंट को फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट में शिफ्ट करते हैं। इसके बाद फिर वार्ड में शिफ्ट करते हैं और लगातार फिजियोथेरेपी का इलाज चलते रहता है, स्पीच थेरेपी भी चलते रहते हैं और साथों साथ पेशेंट को भी ज़रूरत पड़ता है तो काउंसलिंग भी कराते हैं। तो आगे आप कैसे घर में इसको इलाज कर सकते हैं और रेगुलर ट्रीटमेंट लेना है। ये जो स्ट्रोक का बीमारी है इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम के लिए पहले कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इससे कारण है जिसको ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है इसको इलाज करना चाहिए, रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए। एक दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा तो दूसरा दवाई भी ले सकते हैं। इसके लिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए। और डायबिटीज़ में शुगर को कंट्रोल कराना चाहिए। शुगर कंट्रोल करने से ब्रेन स्ट्रोक होने के संभावना कम हो जाते हैं। और किडनी बीमारी जैसे हैं उसका भी इलाज सही ढंग से करना चाहिए। लीवर का भी इलाज कराना चाहिए, हार्ट का भी इलाज कराने से इसमें ब्रेन का स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। साथ साथ जैसे कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसको डिसलिपिडीमिया हैप्पीलिपिडीमिया बोलते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत टाइप के रहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने में ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, हार्ट में क्लॉट हो सकता है। इसके अलावा हाथ पैर में खून का नली आर्टरी में से भी क्लॉट हो सकता है जिसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज बोलते हैं। सभी में इसमें कोलेस्ट्रॉल का घटाने के लिए इलाज करना चाहिए। जैसे कोलेस्ट्रॉल का दवाई है, बहुत सारे दवाई आते हैं, जैसे हम नाम सुने हैं एटरबास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन कॉमनली यूज होते हैं। साथ साथ बैलेंस डाइट लेना चाहिए, खाना में ज़्यादातर सब्जी फल सेवन करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगासन करना चाहिए। और जो रिस्क फैक्टर है जैसे कि धूम्रपान, अल्कोहल, ड्रग यूज, इससे दूर रहना ज़रूरी है। ये सभी के लिए हमको लगातार चेष्टा करना चाहिए कि हमारा जो रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन ठीक कंट्रोल हो, शुगर ठीक कंट्रोल हो, लीवर, किडनी, ये सभी के इलाज सही ढंग से हो, कोलेस्ट्रॉल घट जाए, मोटापा घटे, रेगुलर एक्सरसाइज करें और बैलेंस डाइट लें तो स्ट्रोक का संभावना कम हो जाएगा। तो स्ट्रोक बीमारी के भी डरना नहीं है। हार्ट अटैक जैसे इसमें इलाज होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक में भी इसका इलाज संभव है, क्योंकि टोटल ये वर्ल्ड में रिसर्च में पाया गया एपिडेमियोलॉजी की हर 40 सेकंड में एक आदमी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं। तो ये जानलेवा हो जाते हैं। इसके लिए हम इसको प्रिवेंशन करना चाहिए, तुरंत डायग्नोसिस कराना चाहिए और इसको तुरंत ट्रीटमेंट से ये भी ठीक हो सकते हैं। इसको दवाई से, खान पान से और बहुत सारे इसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ये ठीक हो सकते हैं। तो स्ट्रोक के लिए हम सब मिल के इसको इलाज करेंगे। धन्यवाद।